और जिस तरह कानपुर में आप देखें कि मुसलमानों के खिलाफ आज भी कार्रवाई हो रही है, जिस तरह उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरह फर्जी FIR बनाकर उनको उठाया जा रहा है, तो भारत के मुसलमानों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। आप अंबानी, अदानी और पतंजलि के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने आपके चाहने वालों के, आपके आकाओं के प्रोडक्ट को बाइकआउट करा। और आप तो मोहन भागवत भी कह रहा है कि भाई मुसलमान जो हैं वो भारतीय हैं, लेकिन इस्लाम भारतीय नहीं था। तुम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, सिर्फ उन मस्जिदों के नीचे ढूंढो जिनको हमने चिन्हित करा है। तो ये तो अब हड़बड़ाए हुए हैं, और हड़बड़ाहट जो है इनकी वो सच उगलना है। नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकालते हो, मेरे पे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका बेटा आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप उसको घर में रखो या घर से निकालो। अगर उसने मेरे साथ मारपीट करी है, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी, मैं कैसे छोड़ दूंगी? इस तरीके का बदला, वही तो बदला जैसे आपने मुसलमानों की ऐसी तैसी मारी, जैसे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे लगातार JCB चलाई, जिस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आपने ध्वस्त करा, आप क्या नुपुर शर्मा की और नविका की, जो टाइम्स नाउ की, उससे ज्यादा गुनाहगार नविका है, उससे ज्यादा गुनाहगार टाइम्स नाउ है। क्या आप इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाएंगे? क्या आपने जो कानपुर में एक इनकलाब मचा रखा है, एक जुल्म की इबारत लिख रहे हैं, जिस तरह वहाँ पुलिस अभी तक मुसलमानों के घरों में घुस कर उन पर अत्याचार कर रही है, क्या वो रुकेगा? मुसलमान है तो फौरन JCB चला दो, फौरन उसकी प्रॉपर्टी को ले लो और बाहर पोस्टर लगा दो, ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। लेकिन आप ही के पार्टी के अंदर देशद्रोही, आप ही के बकौल फ्रिंज एलिमेंट घुसे में, आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? पार्टी वाले जो रसूल पाक को गालियां दे रहे हैं, 8 घंटे के अंदर मोदी जी ने फर्रा पकड़ा दिया कि हाँ देखो हमने इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। आप देखिए कल तिहाड़ी कैसे लेबर पेन ले लेके मर रहा था। ये कुछ इस्लामिक कंट्री, क्योंकि इनके प्रॉफिट मोहम्मद को गलत करा, समझ में नहीं आता कि ये इतने नाराज क्यों गए। बेवकूफ़ बनाने की बात है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे आज भी लिखा हुआ है कि हाँ वी सपोर्ट नुपुर शर्मा। आप मेरी पोस्ट पर जाकर देखिए, मुझे गाली देके नुपुर शर्मा ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही कहना चाहिए था, इस्लाम तो है इस लायक। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, शांत करने के लिए। भारत के मुसलमानों को नहीं, सऊदी अरब के शेखों को बेवकूफ़ बनाने के लिए BJP ने 15 दिन बाद FIR करी। समझ में तो ये आना चाहिए ना कि 15 दिन पहले तो नुपुर शर्मा ने जब बेइज्जती करी तो BJP किस गुफा में पड़ी थी? तब भी तो फ्रिंज एलिमेंट थी ना। आज ही कैसे पता चला 2 दिन पहले कि वो जो नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है? तो ये सिर्फ इस वजह से है कि इनको पता है कि 16 मुल्क सऊदी के बिल्कुल खड़े हो गए और हिंदुस्तान के प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दिया है। और कोई ने तो आज यहाँ तक कह दिया, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ मोदी जी, हमें तुमसे नहीं, हमें RSS से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारी जड़ों में ही जहर है, और वो जहर घोलने वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो RSS है। यानी अब सऊदी जो कहेगा वो कहेगा कि RSS भी बैन चाहिए। पर देश के लिए तो ये ज़रूरी है ना, जो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उस पर कर रहे हैं आप। तो नहीं, एक बात बताइए, मतलब देश में अगर गलत हुआ, अगर आप आज कत्ल करते हैं और 25 साल बाद आपको आपकी फैमिली कहती है हाँ इसने कत्ल करा, तो ये सही होता है? वैसे तो आपकी नज़र बहुत काम करती है, खासकर दूर की नज़र काम करती है, लेकिन आपकी पार्टी में जो उत्पाद मचा रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रीम चैनल पर बैठ के खुद गालियाँ दे रहे हैं, और जिनको मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि मोदी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, दूसरी तरफ मोदी जी, अमित शाह, नितिन गडकरी, मोहन भागवत और ऐसे नामचीन लोग नुपुर शर्मा को आज भी फॉलो कर रहे हैं। यानी फ्रिंज एलिमेंट आपकी पार्टी में पहले से क्या कर रहा था आपको पता था। और जिस तरह BJP ने आनंद फानन 38 लोगों की एक लिस्ट बनाई अपनी पार्टी के अंदर कि ये फ्रिंज एलिमेंट है या कहीं ना कहीं कुछ गलत बोल सकते हैं, तो सवाल ये उठता है अब इनको कहाँ, कौन से गुफा से निर्देश आया कि ये लोग गलत बोलते हैं? पहले क्यों नहीं पता था इनको कि ये लोग गलत बोलते हैं? तो सिर्फ ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। रही बात भारत के मुसलमानों की, भारत का मुसलमान लगातार इस इशू पे लड़ रहा है, और जिस तरह कानपुर में आप देखें कि मुसलमानों के खिलाफ आज भी कार्रवाई हो रही है, जिस तरह उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरह फर्जी FIR बनाकर उनको उठाया जा रहा है, तो भारत के मुसलमानों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। आप अंबानी, अदानी और पतंजलि के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने आपके चाहने वालों के, आपके आकाओं के प्रोडक्ट को बाइकआउट करा। और आपको पता है सन 2024 में जो आपको अथाह संपत्ति मिलेगी, यानी आपको इलेक्शन लड़ने के लिए जो काला बाजारी से वाइट बाजारी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, वो आप और हम तो देंगे नहीं, वो कौन देगा? अंबानी, अदानी, पतंजलि तो देगी। अगर इनके प्रोडक्ट को सऊदी अरब और तमाम गल्फ कंट्री, तमाम मुस्लिम कंट्री, ईरान, मालदीव और अब तो रशिया भी कूद पड़ा है, पाकिस्तान भी कूद पड़ा, बांग्लादेश भी कूद पड़ा, छोटे छोटे से मुल्क कूद पड़े, अगर ये प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे तो कमर किसकी टूटेगी? अंबानी, अदानी की। तो आकाओं को खुश करने के लिए मोदी जी एक के बाद एक भारी गलती करे जा रहे हैं। पर आप इसका मतलब ये कहना चाह रही हैं कि अभी जो कार्रवाई हो रही है
वो देश के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रही, बल्कि अडानी अंबानी और उनके बिजनेस को जो उन्हें नुकसान हुई है उसके लिए हुई है ये कार्रवाई। बिल्कुल, मैं लॉजिकल फैक्ट में कह रही हूँ, मैं कोई आपको एक अफवाह में मोदी जी नहीं जुमला फेंक के चली जाऊंगी, मैं फैक्ट बता रही हूँ भाई। आप देखिए, जैसे ही सऊदी अरब ने कहा कि हमें जो भारत से इत्तलाएं मिल रही हैं और पार्टी वाले जो रसूल पाक को गालियां दे रहे हैं, 8 घंटे के अंदर मोदी जी ने फर्रा पकड़ा दिया कि हाँ देखो हमने इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये सब ड्रामेबाजी। आप बताइए, सऊदी अरब में क्या आपकी परचून की दुकान है, मेरी दुकान है, क्या वहाँ पर तेल चावल हम बेच रहे हैं या अंबानी अदानी बेच रहे हैं? जब इनके प्रोडक्ट का बाइकआउट होगा तो आका नाराज होंगे, तो बीजेपी जो है वो कूदेगी, क्योंकि ये तमाम के तमाम इन्हीं नफरती एलिमेंट्स पे चल रही, तमाम जो पैसा है वो गलत जगह यूज़ हो रहा है। आप बताइए, यही स्ट्रीम चैनल जो सुबह शाम हिजाब हराम हलाल करता रहता है, क्या इसने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई जो हुई वो सही हुई? आप देखिए, कल तिहाड़ी कैसा लेबर पेन ले लेके मर रहा था कि कुछ इस्लामिक कंट्री, क्योंकि इनके प्रॉफिट मोहम्मद को गलत करा, समझ में नहीं आता कि ये इतने नाराज़ क्यों गए। और आज से पहले भी भारत में हम इस तरह की गतिविधियाँ करते रहे हैं, यानी उसने खुद कबूला कि हम तो मुसलमानों को ऐसी तैसी लगातार मारते चले आ रहे हैं। आज तक तो सऊदी अरब नहीं बोला, इस बार ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब बोला? तो उस जाहिल को ये बताओ कि तुमने मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी तो मुसलमान उसके लिए लड़ रहा था, मुसलमानों के हिजाब को टारगेट करा तो भारत का मुसलमान उसके लिए लड़ रहा था, फाइट कर रहा था। तुम हमेशा हराम हलाल कर रहे थे, मुसलमान उसके लिए लड़ रहा था। लेकिन अगर तुम इस्लाम को टारगेट करते हो तो इस्लाम को मानने वाले तमाम दुनिया में रहते हैं, सिर्फ भारत में नहीं रहते। आप रसूल पाक को अगर गाली देते हैं तो आप देखिए तमाम मुल्क निकल कर आएंगे, क्योंकि इस्लाम किसी का पर्सनल मामला नहीं, वो हर मुसलमान का मामला, इसलिए सऊदी अरब सामने निकल कर आया। इसको पर्सनल बताया जा रहा है ना कि ये हमारा घर का मामला नहीं तो बताने वाले तो बताएंगे। अब तो है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब तो नोचेंगे, अब पर्सनल मामला हो गया। ये वही सारे के सारे चड्डीधारी गैंग हैं जो हर मुसलमान को फ्री में वीजा देते, चल मुल्ली पाकिस्तान जा, चल मुल्ली पाकिस्तान जा। मुझे मिलते हैं आपकी पोस्ट के नीचे कितने आएंगे, ओ मुल्ली चल पाकिस्तान जा। यानी अपने बाप का मुल्क तुम समझते हो और इस मुल्क की ऐसी की तैसी मारते हो। मुसलमान जो भारतीय है, और ये वाली बात हम तो कह ही रहे शुरू से, अब तो मोहन भागवत भी कह रहा है कि भाई मुसलमान जो हैं वो भारतीय हैं, लेकिन इस्लाम भारतीय नहीं था। तुम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, सिर्फ उन मस्जिदों के नीचे ढूंढो जिनको हमने चिन्हित करा है। तो ये तो अब हड़बड़ाए में, और हड़बड़ाहट जो है इनकी वो सच उगल रहे हैं। ये खुद बता रहे हैं कि हम भारत में मुसलमानों पर लगातार जुल्म करते चले आ रहे हैं, इनके मुंह से निकल रहा है। तो लेकिन अब अगर सऊदी अरब आगे आए और प्रोडक्ट को बाइकआउट करा है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, बिल्कुल करना चाहिए, प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, हमारे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे पे क्यों फर्क पड़ेगा? देश में जो टैक्सेस के रूप में राजकोष में पैसा आता है वो देश का ही तो नुकसान होता है। सर हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे आलू को आप सऊदी अरब में जाकर बेचेंगे, जो 2 आलू में 2 रुपए पड़ रहा था वो हम 10 रुपए खरीदते हैं। आज जो महंगाई हुई वो एक्सपोर्ट की वजह से हुई, यानी भारत में आप पूर्ति कर नहीं रहे, बाहर उठा कर बेच रहे हैं। और बाहर अगर बिजनेस हो मुसलमानों के हो और फिर आप उसको बैन कर रहे हो या गरीबों के हो, तो हाँ मैं उसका समर्थन करूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अंबानी अदानी और ये बाबा रामदेव का बिजनेस है तो सऊदी अरब को दबा के बाइकआउट करना चाहिए। पर देश से एक्सपोर्ट चीज हो रही है ना, तो देश के राजकोष में तो पैसा आएगा ही। राजकोष में नहीं आ रहा, बीजेपी के कोष में आ रहा है। कौन से राज पे पैसा खर्च हो रहा है? कौन सी नौकरियां मिल रही, कौन सी महिलाएं सेफ है, कौन सा किसान सेफ है, कौन सा जवान कैसे, कौन से काम में पैसा खर्च कर रहे हैं? सड़कें देखो, वो नहुसत मारी बीजेपी ने। आज तक कोई एक ऐसी चीज बता दो जो सरकारी डेवलपमेंट कराओ। हाँ, सिर्फ नेम चेंज करे, ये गेम चेंजर नहीं है, ये पार्टी सिर्फ नेम चेंजर है। हर मुल्क का नाम, हर सियासत का नाम, हर कंपनी का नाम चेंज करके ये अपने नाम पे करके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरह का स्टेटमेंट था, विरोध हुआ, बीजेपी ने पहले निकाला, सरकारी कानूनी जो कार्रवाई है वो नहीं हुई, क्या होनी चाहिए थी? नहीं, एक बात बताइए, क्या सरकारी कानून? 13 दिन बाद अगर आप नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकालते हो, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपका बेटा आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप उसको घर में रखो या घर से निकालो। अगर उसने मेरे साथ मारपीट करी है, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी, मैं कैसे छोड़ दूंगी? आप उसे घर में निकालो। किस तरीके का बदला? वही तो बदला जैसे आपने मुसलमानों की ऐसी तैसी मारी, जैसे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे लगातार जेसीबी चलाई, जिस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आपने ध्वस्त करा। आप क्या नुपुर शर्मा की और नविका की, जो टाइम्स नाउ की, उससे ज्यादा गुनाहगार नविका है, उससे ज्यादा गुनाहगार टाइम्स नाउ है। क्या आप इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाएंगे? क्या आपने जो कानपुर में एक इनकलाब मचा रखा है, एक जुल्म की इबारत लिख रहे हैं, जिस तरह वहाँ पुलिस अभी तक मुसलमानों के घरों में घुस कर उन पर अत्याचार कर रही है, क्या वो रुकेगा? क्या आप कहेंगे मतलब मुसलमान है तो फौरन जैसी भी चला दो, फौरन उसकी प्रॉपर्टी को ले लो और बाहर पोस्टर लगा दो, ये आतंकवादी है, देशद्रोही है? लेकिन आप ही के पार्टी के अंदर देशद्रोही, आप ही के बकौल फ्रिंज एलिमेंट घुसे में, आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? उनको Z+ सिक्योरिटी। अब जो 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ आपने देखा होगा पोस्टर जारी किया यूपी सरकार ने,
और उन पर कार्रवाई होगी, वहाँ भी आपको लग रहा है एक तरफा कार्रवाई है, फिर ऐसे नहीं कैसे लग नहीं चलेगा? रहा है कार्रवाई। आप बताइए कानपुर में किसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा था? कानपुर में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट में मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद अपनी मार्केट बंद करी। वहाँ पर पुलिस जिस तरह मुस्लिम समाज पर लठ तोड़ रही है, जिस तरह मुस्लिम समाज पे पत्थरबाजी पुलिस वाले कर रहे हैं और आरएसएस के भगवत संतरे कर रहे हैं, वो तमाम दुनिया ने देखा। लेकिन एफआईआर किस पर हो रही है? मुसलमान समाज पर। मारा किसको जा रहा है? मुस्लिम समाज पे। अरे 12-12 साल के बच्चे जो गलियों में जा रहे हैं ना, उनको भी पुलिस वाले मार रहे हैं। तो इतने नरभक्षी हो गए कि वर्दी वाले सर्टिफाइड गुंडे बना दिए। किसने बनाए? बीजेपी सरकार ने बनाए। कौन है ये पुलिस वाले? ये संविधान की कसम खा के किसकी सिक्योरिटी के लिए आते हैं? ये जनता की सिक्योरिटी के लिए आते हैं या हमें प्रोटेक्ट करने आते हैं? और ये किसके गुलाम बन गए? ये सरकार के गुलाम, सरकार के वहशी दरिंदे बन गए।